ऑलरेडी सो वेलकम टू द टॉप 1%। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। देखो, सभी लोग बोलते हैं कि रिटेल ट्रेडर जो है वो बहुत छोटी मछली है, छोटी मछली है, समंदर बहुत बड़ा है। इसमें ट्रेडर्स, स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर है, उनका कुछ नहीं हो सकता। 90% ट्रेडर जो है वो लॉस में रहेंगे। ना, आई एग्री टू दैट। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर रिटेल ट्रेडर सही से मार्केट को समझ ले और सही से टेक्निकल एनालिसिस, सब सारी चीज़ें छोड़ दें, स्टॉक मार्केट में काम करना है, रिटेल ट्रेडर हो। रिटेल ट्रेडर मतलब क्या? जैसे आपका फंड साइज छोटा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली लेट से 10 करोड़ या 100 करोड़ से छोटा होगा, और आप अपना खुद का फंड मैनेज करते हैं, उसको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। नाउ, अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हो, तो एक रास्ता ऐसा है जिस पे अगर आप देखोगे तो आप एक्चुअली ऑपरेटर लेवल की भी ट्रेडिंग, या फिर लेट से इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उस तक को रेप्लिकेट कर सकते हो। और उसको रेप्लिकेट करने का तरीका मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक्चुअली न्यूज़ ही पढ़ रहा था इस सेशन के पहले। अभी ये जो S&P है, तो ये 4 मिनट पहले ही एक न्यूज़ आया है, या एक आर्टिकल आया है। अगर ये S&P आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ कहीं पे बंद हुआ था, ठीक है, यहाँ कहीं पे बंद हुआ। अब जब ये बंद हुआ तो ये लगभग 1 या 2% के ऊपर यहाँ पर खुला। तो 2% जब मार्केट खुला, और 2% खुलने के बाद जो रैली मार्केट ने दिखाया है, तो लगभग 2.5% की ये पूरी की पूरी रैली हो गई है। अब जब ये 2.5% की रैली हो गई है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स बन गए कि क्यों ये 2.5% की रैली आई है। अब रैली आई है तो उसमें कुछ बता रहे हैं कि भाई जो ट्रेड वॉर है उसमें टेंशन थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर जो फेड वहाँ पर है, जो वहाँ का RBI आप बोल सकते हो, वहाँ का जो जैसे यहाँ पे RBI गवर्नर होते हैं ना, वहाँ पे भी कुछ, आई मीन दिस गाय, मुझे नाम याद नहीं उस गाय का, या कौन है शायद, या फिर ये जो नाम है आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये जो नाम है, तो इससे कुछ टेंशन जो थी वो ईज़ हुई है। इंडिपेंडेंसी जो है वहाँ की फेड की, वो कंटिन्यूशन बेसिस पे डाला। तो मोटा मोटा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 घंटे पहले ये हुआ है, तो इस वजह से क्या है कि ये मार्केट यहाँ पर इस तरह से सूर कर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। तो ये रीज़न बता रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर आए, और अगर चार्ट्स पर आप देखो तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है आपको एज ए रिटेल ट्रेडर? मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना सा मूव तो छोड़ो, आप यहाँ पर जब मार्केट हो ना, तब ये पूरा का पूरा मूवमेंट आप प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट कर सकते हो, अगर आप मार्केट को ठीक से रीड करना स्टार्ट कर दो तो। अब उसमें आप सोच कर देखो कि ये जो फेज़ है यहाँ पर, ये वाला, इसको आप इतना बड़ा मूवमेंट बता रहे हैं कि न्यूज़ बन गई। तो सोच कर देखो कि अगर आप ये पूरी की पूरी मूवमेंट्स अगर वहाँ पर डिस्कस कर सको, अपडेट कर सको, और अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करो, तो कितना कुछ हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अपने जो वीकली आउटलुक है, वहाँ पर मैंने इसको अपडेट किया है। S&P 25, आई थिंक अप्रैल है, शायद 20 अप्रैल के आसपास है वो। सो 20 अप्रैल 2025 ये होगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो देखो ज़रा, ये स्ट्रक्चर अभी 20 तारीख को मैंने अब सेशन अपडेट करा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर अगर पैटर्न देखोगे ना पूरे सेशन में, तो यहाँ पे मैं पैटर्न बताता हूँ, बट मार्केट देखो यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर। सो पहले हम नीचे आएंगे, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट कर देंगे तो ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। जब ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये पूरा का पूरा एक वेव आ सकता है, और ये एक पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट वहाँ पर किया जा सकता है। सो आप देख रहे हो एज ए रिटेल ट्रेडर आप क्या क्या रेप्लिकेट कर पा रहे हो। अब इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट? आई थिंक ट्रेड वॉर इजी होगा कि नहीं होगा, ये जो ट्रम्प के इनर सर्कल में है, उन्होंने तो ऑलरेडी पोजीशन बना ली होगी। तो वो ठीक है ना, मेरी कोई ट्रम्प से पहचान है ना, वो इतना जनरस है कि वो मुझे कुछ अपना अपडेट यहाँ पे बताए, राइट? आई एम ए रिटेल ट्रेडर जस्ट लाइक यू, राइट? तो उस केस में क्या है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, दुनिया का कोई भी ट्रेडर कुछ भी करेगा, S&P में अगर कोई कुछ भी करेगा, तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए आई मीन ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसीलिए एक रीज़न है कि बोला जाता है कि भाव भगवान छे। क्योंकि जो भाव है, जो प्राइस है, उसमें आप हर एक, लाइक इस समंदर की हर एक मछली का एक्शन देख सकते हो, चाहे वो FII हो, चाहे वो DII हो, चाहे वो कोई भी हो, इवन रिटेल ट्रेडर हो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो यहाँ पर वो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। अब जब वो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो क्वेश्चन कम्स कि क्या आप रीड कर सकते हो, और रीड करने की एक प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पर इस पैटर्न को देखें तो ये 3 वेव का मोटिव वेव है। यहाँ पर इंटरनल देखोगे ना तो ये 3 वेव का है। जब ये 3 वेव का है तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये जो वेव है, ये जो हो रहा होगा, ये करेक्शन हो रहा होगा। अब करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ अगर देखेंगे तो इसमें भी जो फेज़ है वो A वेव का बन जाता है।
इसमें भी जो फेज़ है ये बी वेव का बन जाता है। सी वेव भी यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये सी वेव में बन जाता है। जब ये सी वेव में बन जाएगा और उसके बाद दोबारा प्राइस इसके ऊपर आएगा, तो ये जो फेज़ आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, ये मोस्ट प्रोबेबली एक नया मोटिव होगा। अब जब ये नया मोटिव होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका करेक्शन होगा, जो कि वहाँ पर करेक्शन भी हो रहा है। अब जब करेक्शन हो रहा है, इतनी कंफर्मेशन आपके पास है, इतना पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन आपके पास है, तो बाय ऑल मीन्स इसने ये करना ही होता है एंड इसी हिसाब से ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट करनी होती है। तो यहाँ पर देखो एज ए रिटेल ट्रेडर आप कितना कुछ कर पा रहे हो एंड कितना कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हो। सोच कर देखिए ज़रा, मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर है। अब आप क्या एंटिसिपेट करेंगे? ज़्यादातर लोग तो टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे ही समझते हैं ना कि ओके ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाया है, तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा और ये अपना सपोर्ट लेवल हो जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल कर देंगे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा मार्केट तो बाई कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को यहाँ तोड़ दिया तो कंटिन्यूएशन जाएंगे, इस सपोर्ट के ऊपर से अगर होल्ड कर गया तो हम ऊपर चले जाएंगे, और या फिर यहाँ होल्ड कर गया तो फिर नीचे आ जाएंगे, फिर तोड़ दिया तो ऊपर चले जाएंगे। ऐसे दिस इज़ व्हाट द पीपल थिंक कि टेक्निकल एनालिसिस मीन्स बस रैंडम कुछ लाइनें वहाँ पर ढूंढनी है, रैंडम कुछ मूविंग एवरेजेस वहाँ पर ढूंढना है, रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा। जैसे यहीं पर ले लो, ये नहीं चला ये चल गया, कैसे पता चलेगा, राइट? तो वेव थ्योरीज में क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री डिफाइंड पैटर्न होते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर भी इतने अच्छे से, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इंटरनल फेज आप देख रहे हो, ये भी इतने अच्छे से रेप्लिकेट हुआ है कि ये बहुत इजीली आप ये वाली मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हो, बहुत इजीली। इस पैटर्न को यहाँ पर रीड किया जा सकता है, और जब रीड करोगे तो मैं बता रहा हूँ इस तरह के पैटर्न 90% की प्रोबेबिलिटीज़ रखते हैं आपके राइट होने के लिए या फिर आपके राइट होने के लिए। ना ये जो पैटर्न है डेफिनेटली ये 90% वाला नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जब ये ऐसा करेंगे तो ये कुछ रेंज करते हैं, आई थिंक 60 से लेके 80% की प्रोबेबिलिटी, डिपेंड करता है कि वो पैटर्न्स लार्जर स्केल पे किस तरह से बनता है, बट इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। नाउ रिटेल ट्रेडर ये सब कर सकता है, तो आपको किसी आर्टिकल का वेट नहीं करना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद जब ये आर्टिकल्स आप देखेंगे तो आप इन पर हंसेंगे एक्चुअली, कि आप रीजंस तो यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं लेकिन नन ऑफ देम विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। जो अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा आपके गोल्स, वो है स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो सेम स्ट्रक्चर सेम पैटर्न। अगर मैं आपको निफ्टी पर भी बताऊँ तो निफ्टी पर भी रिसेंटली आई थिंक, आ जाओ यहाँ पे 5 मिनट पे देखते हैं, चलो 5 मिनट पे आ जाओ। ये 5 मिनट का फेज़ है, जब मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर हो तो आप कल के ज़रा वीडियोस देखिएगा। मतलब कल लोगों ने अपडेट करा होगा कि मार्केट क्या कर सकता है, कल की तैयारी आज करें, यहाँ पर किस हिसाब से स्टॉक जाएगा उस हिसाब से जाएगा। तो कईयों ने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिए होंगे। नाम डैम श्योर कि अगर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 10 मिनट का अगर वीडियो है ना, तो उस 10 मिनट के वीडियो को आप है ना, ये लाइक 80% तो उसमें अननेसेसरी चीज़ें होंगी, बाकी का जो 20% होगा जहाँ पे वो डायरेक्शन की कुछ बात करेगा कि कल ये करेंगे। तो अगर कल यहाँ खुल जाता है तो हाँ ये बाई हो जाएगा और हम यहाँ तक कल बाई देखेंगे। कल को मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाएगा तो हम गैप के लिए सेल देखेंगे। कल को मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा तो ये क्योंकि करेक्शन हो रहा है या फिर इस तरह का सपोर्ट है तो हम ये इस तरह से, तो रैंडमली इस तरह के उनके एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस आई वुड से 99% ट्रेडर्स कर रहे हैं। और ये सरप्राइज़ नहीं है मेरे लिए कि इतने ही ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में एक्चुअली लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है वही यहाँ पर वीक है या फिर लेट्स से अनसर्टेन है। वो मार्केट में जो अपना फंड है उसको ग्रो करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो करना यही चाहते हैं, बट इसमें फंस गए हैं, कैंडल्स में फंस गए हैं, इंडिकेटर्स में फंस गए हैं, फिबोनाची में फंस गए। कई लोग तो फिब के पीछे लड़ाई कर लेते हैं कि ये ही गोल्डन रेशियो है, इसी रेशियो से वो भागेगा, इसी रेशियो से ऊपर जाएगा। जबकि कितने ही केसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ तो कोई रेशियो नहीं है लेकिन मार्केट यहाँ से भी जाएगा। और फिर जब उनको ये दिखाओगे तो हाँ यही तो मार्केट है, ऐसा तो मार्केट करता रहता है, ये इट्स नॉट परफेक्ट। तो जब परफेक्ट नहीं है तो आप क्यों इसको फिर गोल्डन रेशियो बोल रहे हो, राइट? वेरेज वेव थ्योरी में क्या होता है, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको S&P बताया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ये भी 3 वेव का है। यहाँ पर अगर आप फेज देखोगे, इसको देखोगे तो ये भी 3 वेव का है। जब 3 वेव का है तो यहाँ पे भी 3 वेव का करेक्शन आएगा, राइट? ये डाउ थ्योरी से लिया हुआ है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि वेव थ्योरी को सीखो, वेव थ्योरी पे फोकस करो।
उसमें आपको एक्चुअली पता चलेगा कि किस हिसाब से वो जो फॉर्मेशन है मोटिव्स की, इंटरनल वेव्स की, वो फॉर्म हो सकती है। तो उस केस में इस स्ट्रक्चर को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जब इसको ईजिली आइडेंटिफाई करोगे तो ये करेक्शन बन जाएगा, और जब ये करेक्शन बन जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जिगजैग या जो भी यहाँ पे ABC जेनरिक करेक्शन आपको लेना है वो आप लेंगे। और इसकी कंप्लीशन जो जोन है वो एग्जैक्टली कंप्लीशन, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट रफली आप मोटा मोटा पकड़े तो यहाँ पे आएगा। अब जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो ज़रा सुनो, यहाँ पर जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे, और कल का मार्केट एग्जाम्पशन में लेके चल रहा हूँ कि यहीं कहीं पर खुलता है, तो ये जब यहाँ पर खुलेगा ना, तो इस वाले मोटिव पर मैंने क्या करा है, फिब लगाया हुआ है, और उसी फिब में ऊपर की साइड देखोगे तो मुझे एक्सटेंशंस दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक्सटेंशंस दिख रहे होंगे, ये 2 एक्सटेंशंस हैं, विच मीन्स कि ये अगर फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये करेक्शन कंप्लीट होती है, तो मार्केट अगर यहाँ खुला तो हम यहाँ तक जाएंगे, और जब यहाँ तक जाएंगे तो फिर यहाँ से गिर भी जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये पॉसिबल स्ट्रक्चर जब तक ये लो टैग नहीं करता है, जब तक ये लो इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मेरा मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ये हो गया ना, यहाँ पे मतलब जो पैटर्न आप सामने देख रहे हो ना, इसका रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के रूल्स होते हैं, मार्केट उन रूल्स को फॉलो करता है, अगर नहीं करता तो स्टॉप लॉस देके बाहर आ जाएंगे, यही तो गेम है। क्योंकि ये वो पैटर्न नहीं है जो हम देख रहे हैं, तो जो पैटर्न अपन यहाँ पर समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने S&P में करा, तो ये भी एक पैटर्न है, तो यहाँ पर ये इसके नीचे टैग कर ही नहीं सकता है, मतलब कि विक भी इसके नीचे एक पैसे नीचे नहीं जा सकती है, और जब ये नहीं जा सकती है तो इतना बड़ा बफर आपको मिलता है एज ए करेक्शन को आइडेंटिफाई करने का। और जब ये करेक्शन को आप आइडेंटिफाई करोगे तो मार्केट तो यहीं पर है, लेकिन आपको पता है कि जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव आएगी वो कल या फिर जब भी अगर मार्केट यहाँ खुलेगा, और अगर मैं उस बाई ट्रेड में हूँ तो मुझे 24,280 के 24,280 के आसपास या 24,350 के आसपास ये वेव की कंप्लीशन ढूंढनी है। और ये वेव की कंप्लीशन के बाद क्या होगा, इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब वो कहाँ तक आएगी, वो उस स्ट्रक्चर, उस पैटर्न पे डिपेंड करता है कि ये ऑन द वे किस तरह से बनता है, बट ये प्रोबेबल एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाता है, विच मीन्स कि एक दिन पहले ही या फिर लेट्स से अर्ली इन द मॉर्निंग ये स्ट्रक्चर और ये एनालिसिस आपका हो सकता है एज ए रिटेल ट्रेडर। अब आप ये क्यों करेगा, कौन सा न्यूज़ इसको कैरी करेगा, इसको क्या बैक करता है, वो छोड़ दो। रिटेल ट्रेडर है, हमें 17 चीज़ें नहीं सोचनी है, जितना आप सोचोगे उतना ही कंफ्यूज होगे। अगर सपोज करो आपने रात में एनालाइज किया, मार्केट गैप डाउन खुल के ये जो लो है उसके नीचे टैग कर दिया, तो ये जो पैटर्न और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे थे आप, वो इनवैलिड हो चुका है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप एक नया फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करोगे, और अगर वो बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। जब तक वो चीज़ सेंस नहीं करती आपको, जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती कि आप क्या हो सकता है, तब तक वेट करेंगे, और फिर तब जैसे ही वो समझ में आएगा फिर से यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। क्योंकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर तो रेपिटेटिव है ना, ऐसा थोड़ी कि अभी पैटर्न बनेगा फिर अगला पैटर्न 10 साल बाद बनेगा, रेपिटेटिव है, आज नहीं बनेगा कल फिर बन जाएगा। बट इन दी एंड इवेंचुअली जब तक ये लोड टैग नहीं होता है तब तक के लिए तो आप क्लियर हो ना कि आपको यही करना है, राइट। कल को मार्केट गैप अप खुल जाए तो क्या होगा, ये जो वेव है, ये वाली वेव, वो गैप अप में कंप्लीट हो गई है, मतलब रात में ही कंप्लीट हो गई ड्यूरिंग द मार्केट, जैसे गिफ्ट निफ्टी जो होती है, राइट। हम लोगों को एक्सेस नहीं है, मेरा आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट से हमेशा एक आई वुड से ग्रज रहेगा, या फिर एक बोलेगा कि हमको क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि हमें भी ये ट्रेड करना अलाउ करें, राइट। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग राइट नाउ चल रहा है, तो हो सका तो ठीक, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन जो है वही है, राइट। तो जो सिनारियोज हैं, यहाँ पर ये गैप अप खुला तो ये मूवमेंट कंप्लीट हो गई, जब ये मूवमेंट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, जब ये रेजिस्टेंस आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेड सेटअप्स कौन सी प्लान करोगे, बाय थोड़ी करोगे आप, आपको ऑलरेडी पता है ना कि ये वेव कहाँ पर, अगर ये वेव यहाँ पे गैप अप खुले तो यहाँ तक जा सकती है, ये वेव यहाँ पे खुले तो यहाँ तक जा सकती है, तो कौन पागल यहाँ पर इस वेव के लिए बाय करेगा, ज़रा मुझे बताना। आप इसके लिए सेल ही करोगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ एंड ये पॉसिबिलिटीज़ आप बना सकते हो। ये रिटेल ट्रेडर की पावर एंड ताकत हो सकती है, अगर सही डायरेक्शन में वो मार्केट को एनालाइज करे, मार्केट को प्रोसेस करे। जैसे आज का एग्जांपल आपको बताता हूँ, अपना क्या बोलते हैं, अपने जो प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, जब सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केट है, आई थिंक 25 तारीख है ना आज, 23 तारीख है आज, 23, सो लेट्स गो टू 23 अप्रैल, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सो ये स्नैपशॉट देख लो, तो जिस हिसाब से अगर मार्केट मान लो यहाँ पे खुला होता, और अपना जो लाइव सेशन है कितनी बजे हो रहा है, 10:06 23 अप्रैल को,
यहाँ पे हो रहा होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी अपडेट कुछ इस तरह से हो रही होती, तो मैं इस तरह से कर रहा होता। अब क्योंकि जब मार्केट खुला और जब मेरा लाइक अपना लाइव सेशन का टाइम आया तो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली गैप फिलिंग की ट्रेड यहाँ पर एक एंटिसिपेट करी गई। गैप फिलिंग की ट्रेड जैसे ये फिल हो जाएगी, फिर ये बाई सेटअप्स भी प्लान कर सकते हैं आप चाहें तो, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएगा। तो देख रहे हो इतना कुछ हम लोग एक सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फिर लेट से उस स्क्रिप्ट की चार्ट को देखकर किया जा सकता है। अब इसमें आपको ना किसी चीज़ का थीटा देखना है, ना डाल्टा देखना है, ना गामा देखना है, ना फ्यूचर्स का चार्ट देखना है, ना न्यूज़ देखनी है, ना कोई इनसाइडर चीज़ आपको चाहिए। आप हो, आपका मार्केट है, आपका ट्रेडिंग व्यू या जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, और इंटरनेट कनेक्शन है। बस इतनी चीज़ें आपको चाहिए। और जब इतनी चीज़ें आपको चाहिए तो भाई मैंने यहाँ पे सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरा एनालिसिस था, नहीं चला, मैंने यहाँ पे सेल किया, इस तरह से गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे को नहीं मतलब है कि ट्रंप ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ बाय किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि प्लान एंड स्ट्रक्चर मेरा ऐसा है। मान लो यहाँ पे मार्केट खुल गया, मेरा नो एक्शन एंटिसिपेशन है, फिर भी अगर मैंने ट्रेड कर ली, फालतू का स्टॉप लॉस खा लिया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर भी मैंने ट्रेड कर ली, उस ट्रेड में गलती से प्रॉफिट हो गया, तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हालांकि ये जो हरकत मैं कर रहा हूँ ये मुझे डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी, बट जो है मतलब मैं हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। जो भी मैं अपने अकाउंट के साथ करता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो ये जब ऐसा माइंडसेट आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कई बार अपन है ना दूसरों को ब्लेम नहीं करते कि यार मैं तो देख रहा था लेकिन मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेने आ गया, एफआईआई मेरा स्टॉप लॉस लेने आ गया। उनको ब्लेम करना छोड़ दें। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे हमारा अकाउंट ऊपर जाए या चाहे हमारा अकाउंट नीचे जाए। अब हमारे पास चॉइस है कि हम रास्ता कौन सा चूज़ करते हैं, कि क्या हम अभी भी वो जो भेड़ चाल होती है, या फिर लेट से एक वो होता है ना कि लाइक क्या बोलते हैं, जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, ज़्यादा उसको दिखता नहीं है और वो फिर भी एक रास्ते पे चला जाता है, राइट। अनबिलीवेबल फेथ या फिर क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट दैट्स द कंसेप्ट कि आपको या तो जो सब लोग कर रहे हैं वो करो और 90% की तरह रिजल्ट लेके आओ, या फिर ज़रा सोचो, थोड़ा रुको और देखो कि कोई बेटर वे है इस चीज़ को करने का, एक ऐसा तरीका जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, राइट। ये 90% ट्रेडर्स को पीस ऑफ माइंड नहीं है, बस रोज का यहाँ पर है ना, कहीं लाइक मार्केट में आना है, और कई लोग तो इसको चोरी बोलते हैं कि मार्केट से हमें अपना प्रीमियम चुराना है, मार्केट दुश्मन है हमारा, ऐसी मेंटालिटी कर रहे हो। तो आपको ऐसा काम करना है या फिर ये प्रोफेशन है आपका, आपको लॉजिकली यहाँ पे काम करना है और बड़ा काम करना है और ऐसा काम करना है कि जिससे आप स्केल कर सकें। ये जो प्रीमियम चुराने वाली बात कर रहे हैं, इसमें सेबी का एक रूल ला देंगे ना तो ये सब इनकी चोरी बंद हो जाएगी और ये सोचेंगे कि अब हमारे साथ ऐसा लॉस क्यों हो रहा है। तो एक बिज़नेस की तरह से सोचेंगे, और जब बिज़नेस की तरह सोचेंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, तो एक रिटेल ट्रेडर डेफिनेटली जो राइट ट्रैक है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। फिर आपका चाहे फर्स्ट CR हो, फर्स्ट 10 CR हो या फर्स्ट 100 CR हो, इवेंचुअली यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट 100। मुझे पर्सनली आज की तारीख में लगता है, चाहे इस सेशन को या इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपकी कैपिटल जो है अगर 1 लाख से कम है तो डेफिनेटली आपकी कैपिटल थोड़ी आपको बढ़ानी चाहिए, या फिर इसके नीचे की जो कैपिटल है वो मैं लर्निंग कैपिटल के लिए समझता हूँ। तो लर्निंग कैपिटल आप वहाँ पे लर्न करते रहें। लेकिन वो ट्रेडर जो 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अभी एक अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले 10-15 साल इस इंडियन मार्केट के लिए बहुत बूमिंग अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ आती है। जैसे कोविड का जो 2020 बॉटम था ना, तो हम जैसे लोग जहाँ पर वहाँ पे मार्केट में एक्टिव थे, हम जैसे लोग जहाँ पे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की वैल्यू करते थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इस तरह की जो मूवमेंट होती है ना, जो यहाँ पे ये बॉटम हमने फिगर आउट करा था, तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि ये बॉटम का हम लोग एडवांटेज लेके आए। तो उस वजह से आज देखो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट। तो वैसे ही आने वाले, और ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ से अगर तुम पकड़ भी रहे हो कि 2020 से चलो पकड़ते हैं, तो ये 2020 से लेके मुझे पर्सनली लगता है 2040 तक चलेगा। जितना पैसा बनाना है, जितना वो करना है वो आप कर लो। और जो ट्रेडर 1 लाख से लेके 5 लाख तक की अगर आपके पास कैपिटल है अभी, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ सही डायरेक्शन में जाओगे, ये साल आते आते आप 100 CR के आसपास भटक रहे होगे कहीं पर, और ये गारंटी है। अब डेफिनेटली 100 CR सीधा नहीं आ जाएगा, प्रोसेस लगेगा, तो पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये आपका बड़ा ड्रीम है, अब ये बड़ा ड्रीम है, ये आपका एक बड़ी स्टेप है। अब इसको छोटी छोटी स्टेप में तोड़ दो। तो अब पहला CR पकड़ो,
फिर पहला 5 CR पकड़ो, फिर 10 CR पकड़ो, और फिर बस 10 से बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 180, लाइक 40 के बाद 180 या 80 जो भी है, राइट। तो उस हिसाब से सिनारियोज और कंडीशंस आपकी प्ले कर सकती हैं, पर ये तभी कर सकती हैं जब आपका क्या बोलते हैं माइंडसेट और जो प्रोसेस है वो क्रिस्टल क्लियर हो। अगर उसमें ज़रा सी भी धुंध आ गई या फिर धुंधलापन आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ट्रेडर्स लगभग यहाँ से या फिर इसके पहले से भी आज भी वो वहीं हैं, और इवन माइनस में है, उससे भी ज़्यादा माइनस में जितना वो यहाँ थे। और आज 2025 मतलब कि 5 साल निकल गए। अगर सही तरीके से सही टाइम पर आपने टैकल नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा और 2030 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे उस टाइम यही बोलूँगा कि अब बचे हुए 10 साल हैं, बचे हुए 10 साल हैं, लेकिन एक्चुअली आपके 10 साल जा चुके होंगे या 5 साल जा चुके होंगे, और जहाँ पर आप आज खड़े हैं अनफॉर्चुनेटली उससे भी नेगेटिव खड़े होंगे अगर आपने ठीक से नहीं समझा या सही से मार्केट में काम करना स्टार्ट नहीं किया। और सही तरीका मार्केट में काम करने का एज ए रिटेल ट्रेडर यही है कि आपका विजन और जो एनालिसिस है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपके पास एनालिसिस होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे सट्टाबाजी करनी, कि बस एक ट्रेड मिल जाए, एक ट्रेड मिल जाए कि सारा लॉस रिकवर कर लूँ, एक ट्रेड मिल जाए ज़िंदगी भर का प्रॉफिट कर लूँ। ये माइंडसेट से नहीं बन पाओगे। आपको ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि ये एनालिसिस कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आप करोगे तो इसका रिजल्ट रिमार्केबल आएगा। सो दैट इज़ द सेशन फॉर टुडे। आई थिंक इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए आंसर करते हैं, और एल्स आई थिंक सेशन ऑलरेडी बहुत लंबे हो जाते हैं, तो विल कॉल इट टुडे। अच्छा, ये एक और बताता हूँ मैं, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मास्टर क्लास जो है जिसमें मैं चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली, देखो पब्लिकली शेयर इसलिए नहीं कर सकता मैं कि मुझे वो छुपा कर रखना है या वो करना है। एक ये भी रीज़न होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। उसका सिर्फ सिंपली रीज़न ये है कि वो वैल्यू लूज़ कर देती है। जैसे सपोज़ करो, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक सड़क है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ है जो आपको मिल सकता है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर अगर मैं इसको पब्लिकली बता दूँ तो सारे लोग यहाँ पर आके इस सड़क को ही ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे जगह जगह ही नहीं होगी जाने की, राइट। सब लोग ट्रैफिक आ गया, ये वो आ गया। वेरेज अगर यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर क्लास में जो है उन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ कुछ अलग डिस्कस करेंगे। इवन आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बुक्स में डिस्कस किया हुआ कि आप अगर चाहो इतने इंटरेस्टेड हो उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को सीखने में तो ये यहाँ पर डिस्कस किया हो। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएंगी और वो इतने लोगों तक भी नहीं पहुँचेंगी कि वो चीज़ें की वैल्यू ना हो, और वो चीज़ें वैसे काम करेंगी, इवन उससे बेटर काम करेंगी। सो दैट इज़ द अल्टीमेट रीज़न। सो इस वजह से अगर आप मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आकर 27 तारीख को नेक्स्ट मास्टर क्लास है, रजिस्टर फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर रजिस्टर करके अपन नेक्स्ट मास्टर क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। ट्रेडिंग में आने वाले ड्रीम 11 वाली माइंडसेट लेके आते हैं, बिजनेस वाली नहीं। एग्जैक्टली तो टेंशन नहीं है ना। अगर देखो ट्रेडिंग में जो ड्रीम 11 वाली माइंडसेट लेके आते हैं तो उनको ड्रीम 11 जैसे रिजल्ट भी मिलते हैं, राइट। जितना वो लेके आते हैं उससे 10 गुना वो देकर जाते हैं, ये फोर श्योर है। आई मीन ये तो डैम श्योर है। जिसकी जैसी सीरत नीयत वैसी उसकी सीरत, ऐसा कुछ बोलते हैं आई थिंक। तो जैसा देखोगे वैसे ही आपको दिखेगा मार्केट। अगर इसको ड्रीम 11 समझोगे तो ड्रीम 11 का रिजल्ट मिलेगा। अगर इसको प्रॉपर बिजनेस देखोगे तो देखो मैं लाइक आज 5-6 साल हो गए शायद यहाँ पे बात करते हुए। मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल और हम बात करेंगे और मैं आपको शोकेस करता रहूँगा कि दिस इज़ हाउ यू शुड सी द मार्केट, दिस इज़ हाउ यू शुड एग्जीक्यूट द ट्रेड सेटअप्स। एंड जो लोग सुनने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनको रिजल्ट्स मिलेगा। एंड डेफिनेटली बाकी लोग वही ड्रीम 11 की तरह आज वो यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है। सो वैसी चीज़ें करते रहेंगे। एनीवेज सो चलिए, आई थिंक दैट्स द ओनली क्यूरी एट द मोमेंट। चलिए आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आज का कमेंट ऑफ द डे या कमेंट ऑफ द सेशन जो होगा वो होगा, अच्छा क्यूरी आपने उठाया है। जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं आज वो कमेंट करेंगे बिजनेस। तो वी अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, और जो बिज़नेस की मेंटालिटी या बिज़नेस का माइंडसेट है वो हमारे पास है। एंड वही रीज़न है कि इस वजह से हम आज भी यहाँ मार्केट में, कल भी होंगे और परसों भी होंगे। हम भले ही अपने आखिरी दिनों में हो, सिर्फ हमारे को हमारा दिमाग चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वी वुड बी डूइंग द बिजनेस
till the end. So that's the business for the comment of the day, and I'll see you in the next session. Thank you so much for joining the live session. Bye bye.